नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रतिस्थापियों का आयुपेशी नामकरण। तो हमारी हेडिंग हो गई प्रतिस्थापियों का आयुपेशी नामकरण। प्रतिस्थापियों का आयुपेशी नामकरण। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्रतिस्थापियों के आयुपेशी नामकरण से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिस्थापी हम किसे कहते हैं और इसके जो आयुपेशी नामकरण के क्या क्या नियम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिस्थापी किसे कहते हैं। ऐसी प्रजाति जिसमें कम से कम एक मुक्त संयोजकता पाई जाती हो प्रतिस्थापी कहलाते हैं। यानी कि ऐसी कोई प्रजाति जिसमें कम से कम एक मुक्त संयोजकता पाई जाती हो उसे क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापी। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसी प्रजाति जिसमें कम से कम एक मुक्त संयोजकता ऐसी प्रजाति जिसमें कम से कम एक मुक्त संयोजकता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। अब जब हम प्रतिस्थापियों का आयुपेशी नामकरण करेंगे तो हम जब नंबरिंग करेंगे यानी कि संख्याकरण करेंगे तो हम उस कार्बन से करेंगे जिस कार्बन से वह मुख्य श्रृंखला से जुड़ा होता है। किस कार्बन से करेंगे? जिस कार्बन से वह मुख्य श्रृंखला से जुड़ा होता है उस कार्बन से हम उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और बाकी नियम एल्केन जैसे ही होंगे। प्रतिस्थापियों के आयुपेशी नामकरण के दौरान प्रतिस्थापियों के आयुपेशी नामकरण के दौरान संख्याकरण सदैव उस कार्बन से करते हैं जिस कार्बन से वह मुख्य श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है। किस प्रकार से करेंगे हम कि प्रतिस्थापियों के आयुपेशी नामकरण के दौरान संख्याकरण सदैव उस कार्बन से करते हैं जिस कार्बन से वह मुख्य श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि उस कार्बन से संख्याकरण शुरू करते हैं जिस कार्बन पर मुक्त संयोजकता होती है। यानी कि उस कार्बन से संख्याकरण शुरू करते हैं जिस कार्बन पर मुक्त संयोजकता होती है। बाकी सारे नियम एल्केन जैसे ही होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम, पहला बिंदु है जब हम एल्केन का जो प्रतिस्थापी रूप है, क्या एल्केन का प्रतिस्थापी रूप लिखते हैं हम यहाँ पर। एल्केन का जब प्रतिस्थापी रूप देखेंगे हम किस प्रकार से देखेंगे, जब इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यानी कि एक हाइड्रोजन की कमी होगी तो हमें जो प्रतिस्थापी प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एल्किल। ये हमें एल्केन से एल्किल किस प्रकार से प्राप्त हुआ, इसकी बीच की जो प्रोसेस है वो देखते हैं हम। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसमें से जो एल्केन शब्द में जो एन जुड़ा हुआ है ये भी हटेगा, ठीक है। साथ में क्या जुड़ेगा फिर, YL जुड़ेगा। अब किस प्रकार से, यहाँ से एन हटा तो एल्क बचा, फिर YL जुड़ा तो क्या बना हुआ, एल्किल। एल्केन से क्या बन गया, एल्किन। एक हाइड्रोजन रिमूव होने पर एल्केन से क्या बनेगा, एल्किल। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, CH4 का क्या नाम है, मेथेन। अब क्या करेंगे, इसका जो प्रतिस्थापी समूह है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा उसको हम देखते हैं। CH4 से हम जब एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर प्राप्त होगी हमारे पास, CH3, ये मुक्त संयोजकता, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसमें से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, साथ में क्या होगा, N रिमूव होगा और जुड़ेगा क्या, YL। शब्द मूल है वो क्या है, मैथ। शब्द मूल हमने मैथ लिखा, ठीक है। रूट नेम इसका क्या है, मैथ। अब एक हाइड्रोजन हटा दिया, N नाम में से N हटा दिया और क्या जोड़ेंगे, YL। तो क्या हुआ, मेथिल। यानी कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो उसका जो प्रतिस्थापी समूह बनेगा वो क्या बनेगा, एल्किल। जो एल्किन का जो प्रतिस्थापी है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, एल्किन। बी नंबर पे क्या लिखते हैं, एल्किन। सेम वही प्रोसेस है, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एल्किन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्किनाइल। क्या प्राप्त होगा, एल्किनाइल। ये किस प्रकार से प्राप्त हुआ, हम देख सकते हैं हम कि एल्केन है उससे क्या रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो जो उसके नाम में है जो क्या रिमूव हुआ, ई। अंत का जो ई है वो रिमूव होगा, यानी कि आखिरी ई को हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे हम, YL। जो शब्द मूल है यानी रूट नेम है एल्क, एल के साथ EN जुड़ के जितना जो ई हटाने के बाद में कितना बचा, ALKEN। आखिरी ई को हटाने के बाद में
जो प्रतिस्थापी में क्या जुड़ेगा, वाई एल जुड़ेगा, तो वाई एल हमने यहाँ पे जोड़ दिया। इस प्रकार से क्या हुआ, एल्किन का प्रतिस्थापी रूप क्या हुआ, एल्किनाइल। क्या हुआ, एल्किनाइल। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इससे एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर मुक्त संयोजकता। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या, इथेन, ETHENE, इथेन। अब हम क्या करेंगे, इथेन में से ई को हटाएंगे, इस ई को हटाएंगे, ई को हटा दिया, ई को हटाएंगे तो हम साथ में क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे, नाम में क्या जोड़ेंगे, YL। ई को हटाया तो यहाँ पर क्या लिखा, क्या बचा यहाँ पर, ETHEN, इतना नाम बच गया यहाँ से ई हटाने के बाद में। अब जो प्रतिस्थापी का नाम है उसमें हम क्या जोड़ेंगे, YL, Y, तो ये क्या नाम होगा, इथेनाइल। क्या नाम हो गया, इथेनाइल। ठीक है, इस प्रकार से हमने एल्केन का और एल्किन का जो प्रतिस्थापी समूह है उनका नामकरण, और किस प्रकार से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर किस प्रकार से उनमें चेंजेस होते हैं उनको हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन, किसको, एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, C नंबर पे हम एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। किस प्रकार से देखेंगे, सेम वही प्रोसेस है, इसमें से भी हम क्या हटाएंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ALKYNYL। अब यहाँ पे क्या हुआ, एल्काइन से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसका नाम क्या हुआ, एल्काइन YL, और इसमें जुड़ गया। जो इसमें हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्रोसेस हुई, हाइड्रोजन हटा यहाँ से, तो एंड में क्या था, इसमें भी क्या हटा, ई हटा, रिमूव क्या हुआ, ई हटा, और क्या जुड़ा, YL, सेम वही प्रोसेस, YL जुड़ गया। तो हम जो ई हटाने के बाद में क्या बचा यहाँ पर, ALKYN, इसमें क्या जुड़ा, YL। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हुआ, एल्किन। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, जो एग्जाम्पल है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथाइन। क्या नाम है, THYNE, इथाइन। ठीक है, इथाइन जुड़ा हुआ है, जो इथाइन है उससे हम इसका प्रतिस्थापी रूप बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, जो हमारा नियम है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें से ई हटाएंगे और YL जोड़ेंगे नाम में। किस प्रकार से, तो देखते हैं हम किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। हाइड्रोजन C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर मुक्त संयोजकता, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया तो क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ कार्बन बचा, और यहाँ पर एक मुक्त संयोजकता हो गई। अब इसके नाम में हम देखते हैं किस प्रकार से, हमें हाइड्रोजन वाला प्रोसेस हमने पूरी कर दी है। अब इसके नाम में देखेंगे, नाम में क्या करेंगे, यहाँ से जो इसका नाम है, इथाइन का नाम है, उसमें से ई हटा देंगे, ई हटा देंगे, बाकी सारा लिख लेंगे यहीं पर, ETHYN। ठीक है, इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, ई को हटा दिया, दूसरा काम भी हमने पूरा कर लिया। तीसरा काम क्या है, YL को जोड़ेंगे, यहाँ पर YL जोड़ दिया। इस प्रकार से ये जो इथाइन का जो प्रतिस्थापी रूप है, इथाइन YL, दोबारा से इथाइनिल, ये प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, इथाइनिल। इथाइनिल जो हमें प्राप्त हुआ है, किस प्रकार से प्राप्त हुआ, जो इथाइन है उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो जो उसका प्रतिस्थापी रूप बना। अब इसके नामकरण में हम IUPAC नामकरण किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, जो इथाइन है उसमें से आखिरी का ई हटा के YL जोड़ेंगे तो इथाइनिल बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो 3 नंबर पर हम लिखेंगे। अब जो एल्केन है, एल्केन से क्या करेंगे, हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। ठीक है, अब हम एक बात शॉर्ट में देख लेते हैं, जैसे कि एल्केन, शॉर्ट में यहाँ पे देखते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। प्रतिस्थापी रूप उनके IUPAC नामकरण के दौरान हम कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरते हैं वो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे, एल्केन से, एल्किन से और एल्काइन से। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तीनों में एक एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर क्या होगा, जो इनके नामकरण में है, तो नामकरण में एल्केन होगा, वहाँ पे क्या हटाएंगे हम, माइनस क्या करेंगे, एन, क्या करेंगे, एन। एल्किन और एल्काइन में माइनस क्या करेंगे, ई, माइनस क्या करेंगे, दोनों में, एल्किन और एल्काइन में क्या करेंगे, ई। ठीक है, एल्किन और एल्काइन का सेम है, एल्केन में क्या रिमूव करेंगे, एन, बाकी इनमें दोनों में सेम है। अब तीनों में हम क्या करेंगे, साथ में नाम में YL जोड़ेंगे, इसमें भी YL जोड़ेंगे और इसमें भी YL जोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम
एल्केन, एल्किन और एल्काइन को याद रख सकते हैं। किस प्रकार से कि तीनों में से एक एक हाइड्रोजन हटाने पर हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा, एक एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में हम जो उनका आईयूपीएसी नामकरण है उसमें हम YL तीनों में जोड़ेंगे, एल्किन हो चाहे एल्केन हो चाहे एल्काइन हो, तीनों में क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे। अब हटाएंगे क्या, जो एल्किन और एल्काइन है उसमें तो हम हटाएंगे ई को, जो नाम में आईयूपीएसी उनका नाम है उसके आखिरी अक्षर अक्षर ई को हटा देंगे, अंतिम अक्षर जो उसको ई को हटा देंगे, और जो एल्केन में क्या हटाएंगे, हम एन को हटा देंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, एल्केन से क्या प्राप्त होगा, एल्किल, एल्किल, एल्किन से क्या प्राप्त होगा, ALKENYL, एल्किनाइल, और एल्काइन से क्या प्राप्त होगा, ALKYNYL, एल्किनाइल। क्या प्राप्त होगा, एल्किनाइल, एल्किनाइल। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, किस प्रकार से कि जो एल्केन हो, एल्किन हो, एल्काइन हो, उनमें से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसमें से क्या हटाएंगे, एल्केन में सिर्फ एन हटाएंगे, बाकी एल्किन और एल्काइन में क्या हटाएंगे, आखिरी अक्षर का ई हटाएंगे और YL तीनों में जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमें प्रतिस्थापियों का आईयूपीएसी नामकरण लिखना आ जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो एल्केन है, एल्केन से जब हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या हटाएंगे, एल्केन से हम नाम में से क्या हटाएंगे, एन, एल्केन से क्या हटाएंगे, नाम में एन, और यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, YL, YL एल्केन में एक हाइड्रोजन हटाने पर भी जुड़ा था, और एल्केन के 2 हाइड्रोजन हटाने पर YL साथ में क्या जुड़ेगा, IDENE, YL IDENE, एल्किलिडिन। क्या बनेगा, ALK, एल्क, एल्क तो इतना इतना रहेगा एल्क, फिर जोड़ेगा क्या, YL IDENE, एल्किलिडिन। क्या प्राप्त हुआ हमें, एल्किलिडिन। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है CH3, इससे 2 हाइड्रोजन हमने रिमूव किए, 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, CH3, CH, ये 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पर 2 जो इसकी मुक्त संयोजकता है वो हमें प्राप्त हुई। इसका क्या नाम है, एथेन। क्या नाम है, एथेन। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एथेन लिख लेते हैं। अब एथेन से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो इसका नामकरण लिखने के दौरान हम क्या करेंगे, एन को हटाएंगे, ETH, एथ बच गया, एन को हटाने के बाद में एथ बच गया। अब हम क्या जोड़ेंगे, YLIDENE, तो इसका क्या नाम हुआ, इथाइलिडीन। क्या नाम हुआ, इथाइलिडीन, ETHYLIDENE, इथाइलिडीन। क्या नाम हुआ, इथाइलिडीन। CH3, CH2, CH3। प्रोपेन की बात करते हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, ये CH3, CH2, CH, 2 मुक्त संयोजकता। ठीक है, अब हम फिलहाल एक ही कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से हमने जो हाइड्रोजन है, कार्बन के 2 हाइड्रोजन रिमूव किए तो 2 ये क्या हो गई, मुक्त संयोजकता हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसका नाम है प्रोपेन। अब इसका जो आईयूपीएसी नामकरण है, जो प्रोपेन का जो प्रतिस्थापी ग्रुप है उसका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखेंगे, इस ई को हटाएंगे, एन को हटाएंगे, सॉरी एन को हटाएंगे तो क्या होगा, PROP, प्रोप। ठीक है, इतना लिख दिया। फिर क्या जोड़ेंगे, YLIDENE, प्रोपाइलिडीन। ठीक है, अब क्या प्राप्त हुआ प्रोपेन से, प्रोपाइलिडीन। इसका जो प्रोपेन का प्रतिस्थापी समूह है उसका क्या नाम है, प्रोपाइलिडीन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, जो अक्सर हम नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गलत होगा, लेकिन एक्चुअल में सही क्या है उसका भी हम आपको बताएंगे। मैंने आपसे पूछा CH4, मेथेन। मेथेन से जब 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उसका जो प्रतिस्थापी होगा उसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा। 2 हाइड्रोजन मैंने रिमूव करवाए और ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ CH2, 2 मुक्त संयोजकता। इसका नाम है मेथेन, मेथेन। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा ये बताइए आप। चलो मैं बताता हूँ आईयूपीएसी नामकरण इसका किस प्रकार से होगा। इसका नाम होगा मिथाइलिन, METH, मिथाइलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, स्टार लगा लेना इस पे। इंपॉर्टेंट इस प्रकार से नियम के अकॉर्डिंग क्या होता, इसमें से एन हटता और YLIDENE ये जुड़ता, लेकिन इसमें क्या हुआ, एन हटा लेकिन मैथ के बाद में क्या जुड़ा, मैथ के बाद में क्या जुड़ा, YLENE, YLENE। ठीक है, ये किस प्रकार से हुआ, ये इसका जो एक्सेप्शन मान लो या अपवाद मान लो, इस प्रकार से इसका जो नाम है वो क्या होगा, मेथेन का जो 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद में जो प्रतिस्थापी प्राप्त होगा उसका क्या नाम होगा, मिथाइलिन। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बेंजीन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसका नाम क्या होगा। अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम देखेंगे। बेंजीन है, ठीक है, क्या नाम है इसका, बेंजीन। इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो किस प्रकार से प्राप्त होगा ये मुक्त संयोजकता है इसकी। एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये मुक्त संयोजकता है, तो इसका IUPAC नामकरण क्या होगा, फिनाइल। क्या होगा, फिनाइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम टोलुइन का। टोलुइन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये मैंने लिया टोलुइन, CH3। अब इससे जब हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या हुआ, TOLUENE, टोलुइन। जो ये कार्बन है, इस पे ये कार्बन है, ये क्या है, sp3 संकरित कार्बन है। अब इससे हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, उसके बाद में 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। किस प्रकार से स्ट्रक्चर प्राप्त होगी वो देखते हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर किस प्रकार से प्राप्त होगी, CH2, ये मुक्त संयोजकता। पहली स्ट्रक्चर क्या प्राप्त हुई, CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। दूसरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से प्राप्त होगी, CH, यहाँ पे 2 मुक्त संयोजकता हो गई। तीसरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से प्राप्त हुई, कार्बन, यहाँ पर 3 मुक्त संयोजकता प्राप्त हुई। एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या हो प्राप्त हुआ ऊपर, CH2, एक जो मुक्त संयोजकता है। 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने पर, 2 हाइड्रोजन हटाने पर क्या हुआ, 2 संयोजकता मुक्त हो गई। 3 हाइड्रोजन हटाने से 3 संयोजकता मुक्त हो गई। अब इनके जो IUPAC नामकरण है वो किस प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे पहले का लिखेंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो उसको लिखेंगे बेंजिल, 2 हाइड्रोजन हटाएंगे उसको लिखेंगे बेंजल, 3 हाइड्रोजन हटाएंगे उसका नाम लिखेंगे हम बेंजो, क्या लिखेंगे, बेंजो। अब हम इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या है, जिल जल जो, जिल जल जो। ट्रिक क्या हुई, जिल जल जो, ये क्या हुई, ट्रिक प्राप्त हुई। इस ट्रिक से हम याद रखेंगे, जो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा, जिल। 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो जल। तीसरा हाइड्रोजन हटाएंगे क्या होगा, जो, जिल जल जो, बेंजिल बेंजल बेंजो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जो हम प्रतिस्थापियों का IUPAC नामकरण है वो मैंने उसकी थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, इसको जो IUPAC नामकरण हम किस प्रकार से देंगे, सीधी श्रृंखला है। हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस कार्बन से मुक्त संयोजकता होगी वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मुक्त संयोजकता किस कार्बन से, इस कार्बन से, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3। 3 कार्बन का जो ये श्रृंखला बनी है, 3 कार्बन की श्रृंखला है प्रतिस्थापी की। तो 3 कार्बन वाले जो यहाँ पे एक मुक्त संयोजकता है उसका नाम हम किस प्रकार से लेंगे। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। जो एल्केन है, जो प्रोपेन है, इससे एक हाइड्रोजन को हटाया गया तो क्या होगा, प्रोपिल, क्या होगा, प्रोपिल। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो नंबरिंग करेंगे, इसका इस एग्जाम्पल से स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जो मुक्त। सबसे पहले हम इन सभी एग्जाम्पलों की नंबरिंग करते हैं, किस प्रकार से करेंगे, जो मुक्त संयोजकता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3। इस एग्जाम्पल में कहाँ से करेंगे, यहाँ पे मुक्त संयोजकता है तो यहाँ से करेंगे 1 2। इस कार्बन में यहाँ से है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल की हमने क्या कर दी है, नंबरिंग कर दी है। अब हम इनका जो IUPAC नामकरण है वो लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। इस एग्जाम्पल में देखते हैं हम, जो प्रतिस्थापी ग्रुप है उस पर भी एक क्या है, प्रतिस्थापी, उसका नाम हम पहले लिखेंगे। जो एल्केन वाले नियम है वही सारे नियम IUPAC नामकरण लिखने के दौरान जो प्रतिस्थापी है उन पर भी लागू होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 नंबर कार्बन पर क्या है, ब्रोमो ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे इसका नाम 2 ब्रोमो। 3 कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एल्केन की तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपिल, 2 ब्रोमो प्रोपिल। तो इस एग्जाम्पल का क्या नाम हुआ, 2 ब्रोमो प्रोपिल। एक बार फिर से देखते हैं, जो हमने नंबरिंग स्टार्ट की वो कहाँ से की, जो मुक्त संयोजकता वहाँ से स्टार्ट की 1 2 3। फिर देखते हैं हम नंबरिंग हमने कर ली है, इस पर कोई प्रतिस्थापी तो नहीं जुड़ा हुआ। प्रतिस्थापी क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है। कितने नंबर कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी की स्थिति बताएंगे, तो हमने लिख दिया 2 ब्रोमो। अन्य को प्रतिस्थापी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीरीज का नाम लिखेंगे। तो 3 कार्बन की श्रृंखला है,
उसका जो 3 कार्बन की जो एल्केन होती है उसका क्या नाम होता है? प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा के इसका जो प्रतिस्थापी बनाया गया है, तो इसका नामकरण करने के दौरान हम इसके एल्केन से एन को हटाएंगे, यानी कि प्रोपेन के एन को हटाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कि प्रोपेन है, इसके एन को हटाएंगे, एन को हटाएंगे और वाई एल जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रोपिल। ठीक है, तो इसका जो आईयूपीएसी नामकरण क्या हुआ? 2 ब्रोमो प्रोपिल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी देखते हैं, 1 नंबर कार्बन पर ही हमें 2 प्रतिस्थापी मिल गए हैं, एक है ब्रोमो, एक है क्लोरो। 1 नंबर कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी मिल गए, ब्रोमो और क्लोरो। तो हमें ब्रोमो पहले लिखेंगे या क्लोरो, तो इनका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हम इनका नामकरण लिखेंगे। तो ब्रोमो, इसका क्या नाम है? ब्रोमो। इसका नाम क्या है? क्लोरो। अब इनमें से जो वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले आएगा उसका पहले नाम लिखेंगे ब्रोमो। बी और सी, बी और सी में सबसे पहले कौन सा आता है? बी, यानी कि ब्रोमो वाला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 1 ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे? 1 नंबर कार्बन पर है, 1 नंबर कार्बन पर क्या है? क्लोरो। क्लोरो क्या है? 2 नंबर कार्बन की सीरीज है, इससे एक पर जो मुक्त संयोजकता कितनी है? एक हाइड्रोजन हटाया गया है, तो क्या लिखेंगे? इथाइल। इथाइल। जब भी हम नंबरिंग देते हैं, यानी कि जो प्रतिस्थापी की पोजीशन बताते हैं, जो नंबरिंग देते हैं उसके बीच में हम और नाम के बीच में क्या लिखते हैं? हाइफन। इस प्रकार से डैश का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा नंबरिंग मुक्त संयोजकता के अकॉर्डिंग कर दी है 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है। इस पे हम देख सकते हैं कि 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। इनका नामकरण लिखते हैं। सबसे पहले इनका नामकरण क्या क्या है? इनको क्या लिखते हैं? आइडो। क्या लिखते हैं इसको? आइडो। इसको क्या लिखते हैं? ब्रोमो। और इसको क्या लिखते हैं? साइक्लोप्रोपिल। 3 कार्बन की जो साइक्लिक रिंग है उसको क्या लिखते हैं? साइक्लोप्रोपिल। साइक्लोप्रोपिल। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण हम आसानी से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं? सबसे पहले कौन से प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे? पहले देखते हैं, आई बी और क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखेंगे सी, साइक्लो का सी भी यहाँ पे काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यह जो मुख्य श्रृंखला है उसके अलावा जो प्रतिस्थापी है उसके नाम में ये शामिल होता है साइक्लो वर्ड, तो इस सी को हम काउंट करेंगे। तो ए, यहाँ पर बी, सी और आई। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ब्रोमो, फिर आएगा साइक्लोप्रोपिल, फिर आएगा आइडो। तो हम इनकी स्थिति लिखते हैं। स्थिति क्या है? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर क्या है? 1 साइक्लोप्रोपिल, 1 साइक्लोप्रोपिल। फिर तीसरे नंबर कार्बन पे क्या है? आइडो। तीसरे नंबर कार्बन क्या है? आइडो, IODO, आइडो। फिर क्या लिखेंगे? अब हम प्रतिस्थापियों का नाम लिख चुके हैं, तीनों प्रतिस्थापियों का नाम। अब मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे। 4 कार्बन की श्रृंखला है, एक मुक्त संयोजकता, यानी कि जो एल्केन का जो प्रतिस्थापी ग्रुप है वो है ये। तो 4 कार्बन के एल्केन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन का ये जो एक हाइड्रोजन हटा देते हैं उसे क्या लिखेंगे? ब्यूटिल। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ब्यूटिल। 2 ब्रोमो, 1 साइक्लोप्रोपिल, 3 आइडो ब्यूटिल। किस प्रकार से, एक बार पुनः देखते हैं। जो 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, यहाँ पर हम प्रतिस्थापियों का अलग अलग नाम लिख लिया। इसको लिखेंगे आइडो, इसको लिखेंगे ब्रोमो, इसको साइक्लोप्रोपिल। ठीक है, अब क्या करेंगे? नियमों के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले प्रतिस्थापी की स्थिति बताएंगे। प्रतिस्थापी की स्थिति यहाँ पर सबसे पहले कौन से प्रतिस्थापी को लिखा जाएगा उसका हम निर्धारण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बी, सी और आई। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ब्रोमो वाला, फिर साइक्लोप्रोपिल वाला, फिर आइडो। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 ब्रोमो। फिर 1 नंबर कार्बन पर साइक्लोप्रोपिल जुड़ा हुआ है, 1 साइक्लोप्रोपिल। फिर 3 नंबर कार्बन जुड़ा है आइडो, 3 आइडो। फिर 4 नंबर की जो मुख्य श्रृंखला है उसको लिखेंगे ब्यूटिल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। डबल बॉन्ड वाला सीरीज स्टार्ट हो गई है, डबल बॉन्ड वाली, यानी कि डबल बॉन्ड किसमें आता है? जो एल्कीन होता है उसमें। तो एल्कीन वाली सीरीज स्टार्ट हो गई। इसमें क्या हुआ है? एक हाइड्रोजन को हटाया गया है, तो ये 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसको एल्कीन में क्या लिखते हैं? एथीन। एथीन में से हम एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या होगा? इथाइनिल। क्या प्राप्त होगा हमें? इसका नाम क्या होगा? ETHY, एंड लास्ट के ई को हटाया और YL जोड़ा, YL, इथाइनिल। इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में देखते हैं, 3 कार्बन की है वही सेम डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन को हटाया हुआ है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपिन। प्रोपिन में से PROPEN, लास्ट के ई को हटाया और YL जोड़ दिया, प्रोपिनाइल। क्या हुआ? प्रोपिनाइल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे पोजीशन यानी कि स्थिति नहीं बताई। यहाँ पे ये आईयूपीएसी हमारा नाम क्या हो गया?
गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड की स्थिति भी बतानी पड़ेगी। आईयूपीएसी नामकरण में हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड की स्थिति बताएंगे, यानी कि इस कार्बन पे हुआ और यहाँ पे मुक्त संयोजकता हुई तो ये नाम हमारा क्या गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमें डबल बॉन्ड की स्थिति क्लियर करनी जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? 3 कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है उसको हम क्या लिखेंगे? प्रोप। फिर डबल बॉन्ड की स्थिति क्या है? 1 1 EN, क्या जोड़ेंगे? YL, इनाइल। प्रोप 1 इनाइल, इसका सही आईयूपीएसी नाम क्या होगा? प्रोप 1 इनाइल, न कि प्रोपिनाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये सबको पता होगा कि मुक्त संयोजकता है वहाँ से जो कार्बन है उससे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? 1 2 3, 3 कार्बन की है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका जो नाम है क्या होगा? नाइट्रोसो। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोसो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है उसका नाम कर लिखेंगे। प्रतिस्थापी समूह कौन सा है? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो की पोजीशन बताएंगे हम। तो सबसे पहले कौन सा कार्बन है? 1 नंबर कार्बन पे है 1 नाइट्रोसो, 1 नाइट्रोसो। अब क्या करेंगे? 3 नंबर कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की स्थिति भी हमें यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। 3 नंबर कार्बन को किस प्रकार से लिखेंगे? प्रोप। इसका रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप। 3 कार्बन की श्रृंखला क्या होगा? प्रोप। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उससे क्या हटाया हुआ है? एक हाइड्रोजन हटाया हुआ है और उसका प्रतिस्थापी बनाया गया है। तो क्या लिखेंगे? प्रोप। कितने नंबर कार्बन पे है डबल बॉन्ड? 2 नंबर कार्बन पे है। 2 क्या है? इन। इन से हम क्या कटेंगे? हटाएंगे, लास्ट ई को हटाएंगे और वाई एल जोड़ेंगे। तो ई को हटा दिया, इन से ई को हटाया और वाई एल जोड़ा। तो 1 नाइट्रोसो प्रोप 2 इनाइल, क्या नाम हुआ? 1 नाइट्रोसो प्रोप 2 इनाइल। किस प्रकार से हुआ? 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रोसो ग्रुप है तो उसका नाम लिखा 1 नाइट्रोसो। 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, खुली चेन है, तो प्रोप यूज़ किया। फिर क्या हुआ? डबल बॉन्ड की स्थिति क्लियर की। 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड है, उसके लिए लिखते हैं इन। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के प्रतिस्थापी समूह बनाया गया है तो क्या करेंगे? लास्ट इन के इन जो है उसमें से लास्ट ई को हटा के YL जोड़ देंगे तो इनाइल। 1 नाइट्रोसो प्रोप 2 इनाइल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। इस प्रकार से इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। 4 नंबर कार्बन की मुख्य श्रृंखला है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब ट्रिपल बॉन्ड है, उसका जो प्रतिस्थापी समूह बनाया गया है एक हाइड्रोजन हटा के इस 4 नंबर की 4 कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है उससे क्या करेंगे? 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला वो हम क्या लिखते हैं? 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। ब्यूट। अब क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति बताएंगे। कहाँ पर है? 3 नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लिखते हैं, आयन लिखते हैं YNE। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर YNE लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया है? एक हाइड्रोजन हटा के प्रतिस्थापी समूह बनाया गया है, मुक्त संयोजकता है कार्बन पर, तो लास्ट के ई को हटा के क्या जोड़ेंगे? YL। ब्यूट 3 YN इस प्रकार से इसका क्या हुआ? आईयूपीएसी नामकरण। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड है। अब क्या करेंगे? हम दोनों डबल बॉन्ड और इनकी स्थिति बताएंगे। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूट। ब्यूट। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 डबल बॉन्ड। जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो क्या लिखते हैं? ए जोड़ते हैं तो क्या हो गया? ब्यूटा। अब डबल बॉन्ड की स्थिति क्लियर करेंगे। एक तो 1 कार्बन पर है, एक डबल बॉन्ड क्या है? 3 कार्बन पर। 1 3, 2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे डाई। डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ENE, तो ENE में से लास्ट का ई हटा के यहाँ पर मुक्त संयोजकता है इसलिए वहाँ पे क्या जोड़ेंगे? YL। ब्यूटा 1,3 डाई इनाइल, क्या हो गया नाम इसका? ब्यूटा 1,3 डाई इनाइल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, मेथेन। मेथेन से 2 मुक्त संयोजकता है, मेथेन से 2 संयोजकता मुक्त है तो इसका क्या नाम होगा? सीधा सीधा पिछली बार लिखाया था, क्या नाम होगा? मिथाइलिन। METHYLENE, मिथाइलिन। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर CH3CH, यहाँ पर मुक्त संयोजकता है 1 2, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या लिखते हैं? एथेन। एल्केन में क्या लिखते हैं? एथेन। जब 2 हाइड्रोजन हटा दे तो क्या होगा? ETH। एन को हटाएंगे, एन को हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे? YLIDENE, इथाइलिडीन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे साइक्लोप्रोपिल है जिससे 2 मुक्त संयोजकता है। अब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? साइक्लोप्रोपिल है, साइक्लोप्रोपेन से क्या हटाई गई है? 2 हाइड्रोजन हटा के मुक्त संयोजकता क्रिएट की गई है तो क्या लिखेंगे? पहले तो इसका क्या नाम है? साइक्लोप्रोपेन। एन में से क्या हटाएंगे? 2 मुक्त संयोजकता है तो क्या हटाएंगे? एन हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे? YLIDENE, प्रोपाइलिडीन, साइक्लोप्रोपाइलिडीन। इसका आईयूपीएसी नामकरण होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम। 1 2 3 4, 4 कार्बन है,
एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, क्लोरो ग्रुप प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले तो प्रतिस्थापी की स्थिति और उसका नाम हम क्लियर करेंगे। 2 नंबर कार्बन पे है 2 क्लोरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 4 कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है उसका नाम लिखेंगे, तो क्या होगा उसका रूट वर्ड ब्यूट। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति क्लियर करेंगे। तो हम सबसे पहले किसकी स्थिति क्लियर करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी स्थिति क्लियर करते हैं, डबल बॉन्ड की। वरीयता डबल बॉन्ड को है ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड की स्थिति क्लियर करेंगे। कितने नंबर कार्बन पर है, 1 नंबर कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 इन, ठीक है, E-N-E। डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, E-N-E, लेकिन यहाँ पे क्या हटाएंगे, अंतिम E हटाएंगे, इन, क्योंकि एक मुक्त संयोजकता है। अब क्या देखें, ट्रिपल बॉन्ड की क्या है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर 3 नंबर कार्बन पे 3 Y-N-E, Y-N-E, Y-N-E होता है, तो यहाँ पर भी क्या हटाएंगे हम, E हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे यहाँ पर YL। 2 क्लोरोब्यूट 1 इन 3 इनाइल, इसका IUPAC नामकरण क्या हुआ, 2 क्लोरोब्यूट 1 इन 3 इनाइल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो मुक्त संयोजकता वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हम मैक्सिमम कार्बन कवर कर सके। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3, हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3, इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3, सेम वही होगी। 2 मेथिल जो प्रतिस्थापी ग्रुप हैं, 2 मेथिल हमें यहाँ पर किसी भी कंडीशन में प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या है, नाइट्रो, ये इस ग्रुप का क्या नाम है, नाइट्रोसो, और ये ग्रुप क्या है, मेथिल, इसका भी क्या नाम है, मेथिल। अब इसका IUPAC नामकरण लिखेंगे, तो किस प्रकार से नाम लिखेंगे इसका IUPAC नाम, सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी की स्थिति और उनका नाम क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कहाँ कौन से नाम को लिखेंगे, मेथिल वाले को या नाइट्रोसो या नाइट्रो। यहाँ पे क्या हुआ, पहला अक्षर N, यहाँ पे भी N, यहाँ पे M, यहाँ पे M, तो सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, M वाले को, N को सबसे पहले वरीयता देंगे मेथिल ग्रुप को। दोनों एक कार्बन पे है, दोनों सेम है, तो दोनों को साथ में लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, 2 2, 2 नंबर कार्बन पे 2 2 डाई मेथिल, ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या लिखेंगे, इनमें से नाइट्रो और नाइट्रोसो, यहाँ तक देखते हैं नाइट्रो नाइट्रो SO, पहले किसको लिखा जाएगा, इस प्रकार से किसको लिखा जाएगा, नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रोसो को बाद में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा कि नाइट्रो यहाँ तक क्लियर होता है एक साथ, यहाँ तक होता है, फिर उसके अक्षर में क्या है SO, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो। तो इससे पहले क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो, तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, 1 नाइट्रो, यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे N को, पहला अक्षर कैपिटल होता है और बाकी सब क्या होंगे स्मॉल। 1 नाइट्रो, उसके बाद में क्या लिखेंगे, 1 नाइट्रोसो, 1 नाइट्रोसो, 3 नंबर की जो श्रृंखला है उसको क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, प्रोपिल। एक बार पुनः देखते हैं, 3 नंबर कार्बन, जो 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है उसमें पहले कार्बन में नाइट्रो और नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पे 2 मेथिल समूह हैं जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम मेथिल जो समूह है उनका जो IUPAC नामकरण में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेथिल समूह को। तो 2 कार्बन पे 2 मेथिल समूह, 2 2, 2 हैं तो डाई मेथिल। फिर क्या करेंगे, 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्रोसो ग्रुप है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाइट्रो, तो क्या लिखा, 1 नाइट्रो, फिर क्या लिखेंगे, 1 नाइट्रोसो, फिर 3 कार्बन की श्रृंखला है उसको क्या लिखेंगे, प्रोपिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, मुक्त संयोजकता है, यहाँ मुक्त संयोजकता कौन सी है, ये, तो यहाँ पर इस कार्बन को देंगे 1 नंबर, इस कार्बन को देंगे 2 नंबर, गलत, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन की श्रृंखला ही प्राप्त हो रही। इधर देखते हैं यहाँ पर 2 और 3, 3 कार्बन की जो श्रृंखला हमें प्राप्त होती है, इस डायरेक्शन में हम नंबरिंग करेंगे। तो हमारा नियम क्या था कि हम उस कार्बन से संख्याकरण स्टार्ट करेंगे जिस कार्बन पर मुक्त संयोजकता हो, तो हमने उस नियम को पालन किया कि उस कार्बन से हमने संख्याकरण स्टार्ट किया जिस कार्बन से मुक्त संयोजकता हो। बाकी हम सारे एल्केन वाले नियम लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को कवर किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कवर इस सीरीज में होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इस ग्रुप का क्या नाम है, मेथोक्सी, इस ग्रुप का क्या नाम है, मेथोक्सी, ठीक है, इस ग्रुप का क्या नाम है, मेथिल, मेथिल। अब इसका नाम लिखते हैं हम, किस प्रकार से लिखेंगे, पहले सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, सबसे पहले मेथोक्सी का लिखेंगे या मेथिल का, METH, ध्यान से देखते हैं, METH, यहाँ तक दोनों सेम है। उसके बाद में Y आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे O आ रहा है, तो वरीयता किसको मिलेगी, Y को या O को, तो O को मिलेगी। तो किस प्रकार से लिखेंगे, 1 नंबर कार्बन पे 1 मेथोक्सी, फिर क्या लिखेंगे, 1 मेथिल, 1 मेथिल। उसके बाद में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और एक मुक्त संयोजकता है, तो उसको क्या लिखेंगे, प्रोपिल, प्रोपिल। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी, नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।